देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा वह परीक्षा जिसके जरिए लाखों छात्र डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं। वह परीक्षा जिसके लिए अभ्यर्थी वर्षों तक दिन रात मेहनत करते हैं और वह परीक्षा एक बार फिर सवालों के घेरे में है। जी हां, नीट यूजी एग्जाम में बिहार से सामने आया है ऐसा खुलासा जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया है। पेपर लीक विवाद के बाद दोबारा आयोजित परीक्षा में कथित फर्जीवाड़े की कोशिश का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने अब तक 30 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें डमी उम्मीदवार, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन स्टाफ, मेडिकल कॉलेजों के छात्र, एमबीबीएस इंटर्न, बीएमएस और नर्सिंग की छात्राएं, यहां तक कि असली उम्मीदवार भी शामिल बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या डॉक्टर बनने की दौड़ में अब प्रतिभा नहीं बल्कि पैसे और नेटवर्क की एंट्री हो चुकी है? क्या मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए संगठित गिरोह सक्रिय हैं? और क्या देश की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली परीक्षा प्रणाली में भी संध लगाई जा सकती है? आइए आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। दरअसल कुछ सप्ताह पहले आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण विवादों में आ गई थी। इसके बाद प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित की गई। रविवार को बिहार के विभिन्न केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच री एग्जाम कराया गया, लेकिन इसी दौरान पुलिस को ऐसी जानकारी मिली जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। जांच शुरू हुई और फिर एक एक कर चौंकाने वाले खुलासे सामने आने लगे। सबसे पहले आपको सुनाते हैं बिहार पुलिस ने क्या कहा। 21 जून को यहाँ पर 4 केंद्रों पर नीट की जो री एग्ज़ाम है वो लखीसराय जिला में आयोजित की गई थी। तो उसी क्रम में हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ सेंटर्स पे इम्पर्सोनेशन की कार्रवाई की जा रही है जिसमें फर्जी अभ्यर्थियों को बिठाया जा रहा है। तो उक्त सूचना पर जो भी कंसर्न्ड सेंटर सुपरिटेंडेंट्स थे, जो फ्लाइंग स्क्वाड था, उनके साथ एसडीपीओ और एसडीएम की एक टीम बनाई गई और उन लोग के द्वारा इस सूचना का सत्यापन किया जा रहा था। तो पूरे दिन हम लोग के द्वारा जो है ये सत्यापन करता रहा। उसी क्रम में हम लोग के जो 3 सेंटर्स हैं, जो हमारा +2 हसनपुर है, जो KRK है और केंद्रीय विद्यालय, वहाँ से हम लोगों ने 9 फर्जी अभ्यर्थियों को हम लोगों ने अपनी कस्टडी में लिया, जिसमें वे लोग किसी दूसरे अभ्यर्थी की जगह पर वो लोग आकर एग्जाम दे रहे थे, जिसको हम लोग कॉमन पार्लेंस में स्कॉलर कहते हैं। उसी के साथ वहाँ पे जो हम लोगों को एमओ समझ में आया, उसमें जो बायोमेट्रिक की टीम थी, उन लोग की संलिप्तता के साथ, उन लोग की मिलीभगत से, उन लोग ये जो स्कॉलर बच्चे हैं, इन लोगों को अंदर सेंटर पे एंट्री कराई जाती है और उन लोग को सेंटर में रूम में जगह देते हैं। और इसके साथ साथ 2 सेटर थे, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्शन के दौरान 2 सेटर्स भी थे जिनको हमने गिरफ्तार किया, और एक ओरिजिनल कैंडिडेट भी सेंटर के बाहर मौजूद था, उसको भी हम लोगों ने अपनी कस्टडी में लिया। इसके अलावा टोटल 18 बायोमेट्रिक स्टाफ है जो कि इन 3 सेंटर्स पर मौजूद थे। इन लोगों को भी हम लोग के द्वारा गिरफ्तार किया। तो ये एक अच्छा काम जो है टीम के द्वारा किया गया है। तो टोटल जो गिरफ्तारी है वो टोटल 30 है, जिसमें जैसे मैंने बताया 9 जो फर्जी अभ्यर्थी हैं, 2 हमारे सेटर्स हैं, एक हमारा एक्चुअल कैंडिडेट है जिसका एग्जाम था जो सेंटर के बाहर मौजूद था, और 18 हमारे बायोमेट्रिक के स्टाफ थे। तो इसके आलोक में 3 FIRs की गई हैं, जो क्यूल की है 64/26 और कवैया थाना कांड संख्या है 244/26 और 245/26। तीनों को दर्ज किया गया है और आगे का जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज है वो भी हम लोग आगे स्थापित करेंगे, और भी लोग जो इन्वॉल्व हैं जो इस सेटर के रूप में, और उन सबका भी हम लोग अनुसंधान में लाएंगे। उन लोग को भी हम लोग जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। मास्टर माइंड कौन है, बताया जा रहा है वो कौन? वही चीज मैं बता रही हूँ। 2 हम लोगों ने जो सेटर्स अभी जो हम लोग जिनको हमने गिरफ्तार किया है, उन लोग का भी हम लोग पुनः उन लोग को रिमांड पे लेके पूछताछ करेंगे, और उन लोग का जो डिजिटल फुटप्रिंट है, जैसे उनका मोबाइल हो गया, वो हम लोगों ने सीज किया है। तो उससे भी हम लोग जो डिजिटल इन्वेस्टिगेशन है वो हम लोग करेंगे, उनका CDR, उनके व्हाट्सएप, जो भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को उन्होंने यूज़ किया, और उसके थ्रू भी आगे के जो फॉरवर्ड लिंकेज है कि कौन थे, और बैकवर्ड लिंकेज के और किन किन लोगों को इन्वॉल्व किया गया है जो इस पूरे चीज में इन्वॉल्व है, उनको हम लोग आरोपित राज का नाम आ रहा है, गिरफ्तारी जो मास्टरमाइंड है, जो उसके बारे में स्कॉलर जो गिरफ्तार हुए, मैम उनका नाम बता दीजिए। मैं आपको बता देती हूँ। 9 टोटल स्कॉलर्स हैं, जिसमें ये एक मैं बताना चाहूंगी, जो 9 स्कॉलर्स हैं ये विभिन्न जगहों से आइदर मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। कौन एग्जाम दे रहा है? मैं बता रही हूँ। उसमें बेसिकली 9 जो फेक स्टूडेंट्स हम लोगों ने जिनको गिरफ्तार किया, फेक अभ्यर्थी जो स्कॉलर्स हैं, वो विभिन्न मतलब मेडिकल बैकग्राउंड के छात्र हैं या डॉक्टर्स हैं, उस तरह है।
जो टोटल 9 है मैं बता देती हूँ। एक है मंतोष कुमार, ये न्यू जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज में MBBS के चतुर्थ वर्ष के छात्र है। एक है विवेक, हाँ, और ये हम लोग जो जिस कॉलेजेस का इन लोगों ने हम लोग को नाम बताया है उनसे हम लोग जरूर वेरीफाई जरूर इसको करवा लेंगे, उनसे पत्रचार करके विभिन्न कॉलेजेस और मेडिकल कॉलेजेस से। दूसरे है विवेक कुमार जो रहने वाले हैं मुजफ्फरपुर के। तीसरे है हिमांशु कुमार। चौथे है सौरभ जीझा। फिफ्थ है पूनम कुमारी। सिक्स्थ है अमन अग्रवाल। सेवेंथ है रोशन कुमार। 8 है चंचला कुमारी और 9th है जितेंद्र कुमार। इसके लिए हम अपने टीम को धन्यवाद देते हैं कि बिना किसी जेन्युइन लड़के को परेशान किए बिना जो भी NTA का रूल रेगुलेशन था उसके तहत में कार्रवाई की गई और जो भी उसमें गलत तत्व पाए गए, जैसे हसनपुर में एक लड़का गलत पाया गया, पूछताछ के दौरान वो पुलिस का जो SDPO साहब हैं, SDO साहब हैं, उनके द्वारा एक को डिटेन किया गया वहाँ पर और वो लड़का पूछताछ के बाद पता चल गया कि वो गलत है। बिहार पुलिस के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था सुधांशु कुमार के अनुसार परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रक्रिया में कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई। आरोप है कि कुछ कर्मचारियों ने डमी उम्मीदवारों और बिचौलियों के साथ मिलकर पहचान सत्यापन प्रणाली को कमजोर किया, यानी जिन उम्मीदवारों को परीक्षा नहीं देनी थी वे किसी और के नाम पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर गए और जिन छात्रों ने वर्षों तक मेहनत की उनके अधिकारों पर डाका डालने की कोशिश की गई। पुलिस ने बायोमेट्रिक सत्यापन से जुड़े 18 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि उन्होंने नियमों का उल्लंघन करते हुए फर्जी उम्मीदवारों को प्रवेश दिलाने में मदद की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लखीसराय से पुलिस ने 9 ऐसे लोगों को हिरासत में ले लिया जो कथित तौर पर असली उम्मीदवारों की जगह परीक्षा दे रहे थे, यानी ये डमी कैंडिडेट थे। इसके अलावा एक वास्तविक उम्मीदवार और 2 अन्य सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया गया है। जांच में गया मेडिकल कॉलेज से जुड़े एक कथित बिचौलिया और नीट की तैयारी कर रहे अंकित राज नामक युवक को भी पकड़ा गया है। अब पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड कौन है। सबसे चौंकाने वाला खुलासा गिरफ्तार लोगों की पहचान को लेकर हुआ है। जो लोग दूसरे अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा देने पहुंचे थे उनमें कई पहले से मेडिकल शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र हैं। गिरफ्तार लोगों में पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज का 4थे वर्ष का MBBS छात्र शामिल है। उत्तर प्रदेश के AIIMS रायबरेली का 4थे वर्ष का MBBS छात्र भी पुलिस की गिरफ्त में है। बिहार के AN मगध मेडिकल कॉलेज का एक MBBS छात्र भी आरोपियों में शामिल बताया गया है। मध्य प्रदेश के सतना स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज का प्रथम वर्ष का छात्र भी पकड़ा गया है। दिल्ली के शाहदरा स्थित यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी UCMS में कार्यरत एक MBBS इंटर्न का नाम भी इस मामले में सामने आया है। पटना के NMCH में पढ़ने वाला 4थे वर्ष का B फार्मा छात्र और एक अन्य छात्र भी गिरफ्तार किए गए लोगों में शामिल हैं। अब सोचिए, जो छात्र खुद मेडिकल शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिनसे समाज भविष्य में ईमानदारी और सेवा की उम्मीद करता है, यही वही ऐसे मामलों में शामिल पाए जाएं तो यह चिंता का विषय नहीं तो और क्या है। जांच में 2 छात्राओं की संलिप्तता भी सामने आई है। एक छात्रा वाराणसी स्थित BHU में BSc नर्सिंग की पढ़ाई कर रही है, जबकि दूसरी उड़ीसा के सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज में BAMS की छात्रा बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार दोनों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। इस पूरे मामले में नालंदा जिले के संजीत कुमार नामक एक वास्तविक उम्मीदवार को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का मानना है कि असली उम्मीदवार और डमी उम्मीदवारों के बीच संपर्क के बिना इतनी बड़ी साजिश संभव नहीं हो सकती, यानी अब जांच उन छात्रों तक भी पहुंच सकती है जिन्होंने कथित रूप से अपने स्थान पर किसी और को परीक्षा देने भेजा। एक और बड़ा खुलासा सामने आया है। गिरफ्तार बायोमेट्रिक स्टाफ में 3 सुपरवाइजरों के अलावा पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल यानी PMCH का 4थे वर्ष का MBBS छात्र भी शामिल बताया जा रहा है। यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा अवस्था में आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। क्या यह केवल कुछ व्यक्तियों की करतूत है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा संगठित परीक्षा माफिया सक्रिय है। फिलहाल पुलिस ने लखीसराय जिले के किउल और कवैया थानों में 2 अलग अलग FIR दर्ज कर ली हैं। गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल फोन, बैंक खातों, डिजिटल चैट और कॉल रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं।
जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि क्या यह नेटवर्क बिहार तक सीमित है या इसके तार देश के दूसरे राज्यों तक भी फैले हुए हैं। इस पूरे मामले ने एक बार फिर नीट परीक्षा की पारदर्शिता और सुरक्षा को लेकर गंभीर बहस छेड़ दी है, क्योंकि सवाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं है, सवाल उन लाखों छात्रों के भविष्य का है जो दिन रात मेहनत कर डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं। अगर ऐसे गिरोह सक्रिय रहें तो मेहनत और प्रतिभा की जगह पैसे और फर्जी वाड़े ला सकते हैं। फिलहाल पूरे देश की नजर बिहार पुलिस की जांच पर टिकी है, क्योंकि आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। क्या यह सिर्फ डमी कैंडिडेट का मामला है या फिर इसके पीछे छिपा है करोड़ों रुपए का कोई बड़ा परीक्षा रैकेट? इसका जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा।